क्या आपने कभी सोचा है हम अपने जीवन को खुद ही संभालने की इतनी कोशिश करते हैं जबकि सब कुछ हमारे बस में नहीं है। हम योजना बनाते हैं, मेहनत करते हैं, चिंता करते हैं, फिर भी कई बार चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। ऐसे समय में मन में एक सवाल उठता है, क्या सच में हमें सब कुछ खुद ही संभालना है या फिर कोई ऐसी शक्ति भी है जो हमारी जिंदगी की डोर को हमसे बेहतर संभाल सकती है। संत कबीर जी ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने अपने जीवन की डोर पूरी तरह परमात्मा के हाथों में सौंप दी थी। उनका विश्वास इतना गहरा था कि उन्हें चिंता ही नहीं रहती थी कि आगे क्या होगा। और यही संदेश हमें गुरु नानक देव जी भी देते हैं। गुरु नानक देव जी भी बार बार समझाते हैं कि जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर अपने जीवन की डोर परमात्मा को सौंप देता है, तब उसके जीवन में सच्ची शांति आती है। आज हम इसी गहरे विषय को समझेंगे कि कैसे हम भी अपने जीवन की डोर परमात्मा को सौंप सकते हैं। आज का इंसान हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चले, उसका भविष्य सुरक्षित रहे, उसके साथ कोई बुरा ना हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कभी अचानक बीमारी आ जाती है, कभी रिश्तों में परेशानी आ जाती है, कभी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती। जब ऐसा होता है तो मन बेचैन हो जाता है, डर, चिंता और तनाव बढ़ने लगता है। असल में समस्या यह है कि हम जीवन की डोर को पूरी तरह अपने हाथ में रखना चाहते हैं। कबीर जी एक साधारण जुलाहा थे, लेकिन उनका विश्वास असाधारण था। उन्होंने एक बार कहा था कि मैंने अपने जीवन की डोर परमात्मा के हाथ में सौंप दी है। अब मुझे चिंता नहीं कि आगे क्या होगा, क्योंकि जो भी होगा वह परमात्मा की इच्छा से होगा। जब इंसान इस तरह का भरोसा कर लेता है, तो उसके जीवन से डर और चिंता खत्म होने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जिस शक्ति ने इस संसार को बनाया है, वही उसकी भी देखभाल कर रही है। गुरु नानक देव जी भी हमें यही सिखाते हैं कि इंसान को अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए। जब तक इंसान सोचता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तब तक उसके अंदर चिंता और डर बना रहता है। लेकिन जब वह समझ जाता है कि सब कुछ परमात्मा की रजा में हो रहा है, तब उसका मन शांत हो जाता है। गुरबानी में बार बार कहा गया है कि परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में परमात्मा की रजा को स्वीकार करता है। अब सवाल आता है, क्या जीवन की डोर परमात्मा को सौंपने का मतलब यह है कि हम कुछ भी ना करें? नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है कि इंसान मेहनत करना छोड़ दे। असल में इसका मतलब है मेहनत करना है, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ देना। हम अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन परिणाम को परमात्मा पर छोड़ दे। जब इंसान ऐसा करता है, तो उसका मन हल्का हो जाता है। भरोसा अचानक पैदा नहीं होता, यह धीरे धीरे बनता है। जब इंसान नाम सिमरन करता है, जब वह रोज परमात्मा को याद करता है, तब वह गुरबानी को समझने की कोशिश करता है, तब उसके अंदर विश्वास मजबूत होने लगता है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ हर समय परमात्मा की कृपा है। जब इंसान सच में अपने जीवन की डोर परमात्मा को सौंप देता है, तब उसके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। सबसे पहला बदलाव उसके अंदर का डर कम होने लगता है। दूसरा बदलाव, चिंता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तीसरा बदलाव, उसके अंदर संतोष पैदा होने लगता है।
उसे समझ आने लगता है कि जो कुछ भी उसके जीवन में हो रहा है, वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए हो रहा है। अपने जीवन की डोर परमात्मा को सौंपना आसान तब लगता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में मुश्किल समय आता है, जब परेशानी आती है, जब रास्ते बंद दिखाई देते हैं। तब इंसान का विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन वही सच्चा भक्त है जो मुश्किल समय में भी कहता है, हे वाहिगुरु, हे गुरु नानक, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। गुरु नानक देव जी हमें यही राह दिखाते हैं। वह कहते हैं कि नाम जपो, किरत करो और वंड छको। जब इंसान इस मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसका भरोसा मजबूत हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब वह सच में अपनी जीवन की डोर परमात्मा को सौंप देता है। कबीर जी की तरह हम भी अपने जीवन की डोर परमात्मा को सौंप दें और गुरु नानक देव जी की तरह परमात्मा की रजा में चलना सीखें, तो हमारा जीवन बहुत हल्का और शांत हो सकता है। क्योंकि तब हमें यह चिंता नहीं रहती कि आगे क्या होगा। हमें सिर्फ इतना पता होता है कि हमारी डोर उस शक्ति के हाथ में है जो हमसे भी ज्यादा हमारी परवाह करती है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प करें। हर दिन कुछ समय नाम सिमरन करें, परमात्मा को याद करे और मन ही मन कहे, हे वाहिगुरु, हे गुरु नानक, मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में है। जब यह भावना दिल में सच्चे मन से आ जाती है, तब इंसान के जीवन में सच्ची शांति उतर आती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन गुरु नानक।